हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम बेसिक मैथमेटिक्स BCS 012 का प्रीवियस ईयर जून 2023 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है इफ़ A इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 - 2 2 - 1। बी हमारा दिया हुआ है मैट्रिक्स ऑफ A 1 B-1 एंड A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B²। फाइंड A एंड B। जो यहाँ पर A और B दिख रहा है, इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये गिवन है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B²। अब हम जानते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो A प्लस बी इंटू A प्लस बी। अब क्या करेंगे, हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया, A इंटू A प्लस बी किया, फिर B इंटू A प्लस बी किया, इसे सॉल्व किया तो ये हमें A² + B² + AB + BA आया। अब जो यहाँ पर हमारा A² + B² है और यहाँ पर AB और BA, तो ये इसको यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इसको एक्सपेंड किया तो दिस आया, और हम जानते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B² होता है। तो जो ये लेफ्ट साइड दिया हुआ है A प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके जगह हम लिख लेंगे A² + B²। तो यहाँ पर A² B² दोनों साइड कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा AB + BA इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा कि इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी मतलब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। करने के बाद फिर दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद उसको इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने ए बी किया, तो पहले ए मैट्रिक्स को लिखा, फिर हमने बी को लिखा, और जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वही रूल से हमने किया। अगर आपने पढ़ा होगा तो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखा जाता है, और सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1 - 2 मतलब 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का, और सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A और B है, मतलब इसके अंदर भी 2 है। तो मल्टीप्लिकेशन यही रूल कहता है, तो ये इस रूल को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो यहाँ क्या करते हैं, 1 इंटू A करते हैं, और फिर प्लस का साइन देते हैं, और फिर -2 इंटू B करते हैं। मतलब इस फर्स्ट एलिमेंट को इसके साथ मैं एरो दे के दिखा रही हूँ, अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं पता होगा तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और इस -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट आया, और दूसरा एलिमेंट लेना है तो फिर इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये, तो ये जो हमारा आया ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट्स आए। वैसे ही फिर क्या करेंगे, सेकेंड रो उठाएंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का, और उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो वो हमारा सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये मिला। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर वैसे ही हमने क्या किया, बी ए निकाल लिया, जैसे ए बी किया वैसे ही बी ए किया। तो बी ए में पहले बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, फिर ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ऊपर में मैंने आपको समझाया था, हमें ये मिला। अब दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद हमारा ये मिला। अब हम जानते हैं कि ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे इसको ए बी प्लस बी ए हमने किया तो हमें ये मिला, और इसको इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो जब 0 लेके चलेंगे तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 0 लिया, दिस इज इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो फिर कंपेयर करेंगे लेफ़्ट साइड और राइट साइड, यहाँ 0 0 0 0 लेंगे। तो ये एलिमेंट जो है वो इसके इक्वल होगा, जो ये एलिमेंट्स है वो इसके इक्वल होगा, जो ये एलिमेंट्स है वो इसके इक्वल होगा, और जो ये एलिमेंट्स है वो इसके इक्वल होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा 2a - 2b + 2 इज इक्वल टू 0। ये हम इसलिए कर रहे हैं, मतलब ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वेट करके ऐसे करते हैं। इससे हमें क्या होगा कि जो a और b अननोन है उसके वैल्यू हमें मिल जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे देख रहे हैं 4 इक्वेशन मिला। तो अगर हम बात करते हैं, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है।
तो जिसको दिल चाहे उठाओ। जैसे अगर आप ये सेकेंड इक्वेशन को उठाओगे तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, और फिर ये ए का वैल्यू उठा के या तो फर्स्ट में डाल दो, या और अगर दिल चाहे तो ये जो आपका थर्ड इक्वेशन है इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से आपको बी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। तो ए का वैल्यू हमारा आया 1 और फिर बी का वैल्यू हमारा आया ये। तो ये जब वैल्यू आया तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए हमारा ए आ गया, बी हमारा ये आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, शो दैट n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कोई एक कांस्टेंट वैल्यू डालते हैं, अगर वो कांस्टेंट वैल्यू डालने के बाद वो सेटिस्फाइड करता है तो हम ये कहते हैं आगे का जो भी हम काम करेंगे इस पे, जो भी हम इंटीजर लेंगे या कोई भी और दूसरा नंबर लेंगे तो वो इसको एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट डालना होता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट हर समय 1 ही हो, कभी 2 भी एग्जिस्ट करता है, कभी 3 भी करता है, कभी 10 भी करता है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू। तो जो स्टार्ट करते हैं वो n इज़ इक्वल टू 1 से लेना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने n इज़ इक्वल टू 1 डाला, और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, आप उस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने n इज़ इक्वल टू 1 डाला, सॉल्व करके हमारा 6 आया, और क्वेश्चन में हमारा ये था कि शो दैट दिस इज़ मल्टीपल ऑफ 6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये 6 आया, 6 का मल्टीपल है, तो इससे ये पता चल गया कि n इज़ इक्वल टू 1 जो है इसके लिए ट्रू है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या करेंगे, k डालेंगे, फिर k प्लस 1 डालेंगे। यही 3 स्टेप मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर आपको चलना होता है। तो अब यहाँ पे हमने k लिखा और लिखा कि k के लिए भी ये ट्रू होगा। फिर हमने k प्लस 1 किया, तो फिर हमारा एक्सप्लेन करके दिस आया, और कहेंगे कि ये भी मल्टीपल ऑफ 6 है। अब जब k प्लस 1 डाला था हमें ये मिला, सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिला, और ये देख रहे हैं कि 6 का मल्टीपल है, तो कह देंगे कि इसके लिए भी ये ट्रू होगा। और एक चीज़ और बताना मैं भूल गई थी आपको कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ना 4 माइनस 4 भी इज़ इक्वल टू 0, ये गलती से लिखा गया, यहाँ पर 4 माइनस 2 भी आएगा, तो आप इसको सही कर लेना। नीचे मैंने सही कर दिया हो, ऊपर में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 4 के जगह यहाँ पर 2 कर लेना, आप इसे सही कर लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि इफ़ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो दैट 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 2 माइनस ओमेगा टू द पावर 10 इंटू 2 माइनस ओमेगा टू द पावर 11 इज इक्वल टू 49। अब हमें क्या करना है, अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने पढ़ा होगा तो उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि 1 प्लस, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप इसे नोट कर लेना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, और दूसरा ओमेगा की क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर ओमेगा का पावर 10 है, तो ओमेगा के पावर के 10 को आप ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा पावर 9 इंटू ओमेगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा का क्यूब इंटू इसका पावर फिर से 3 और दिस। अब ओमेगा क्यू जो आप जानते हो 1 जानते हो, तो यहाँ पर 1 अगर हम डाल देते हैं तो 1 का क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये आपका ओमेगा आ जाता है। मतलब इसको हम छोटा रूप कर दिया। फिर वैसे ही 11 है, तो 11 को आप ऐसे लिख सकते हो, इसका पावर 9 इंटू ओमेगा स्क्वेयर। फिर जैसे इसे सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व कर देंगे। और इधर जो हमारा दिया हुआ है आपका 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तब तक इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को आपस में। तो मल्टीप्लाई किया दिस आया, और इधर हमने क्या किया, जो ओमेगा का पावर 10 था उसको शॉर्ट करके इस फॉर्म में लेके आ गए।
तो इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर यहाँ पे देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है तो इस 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो -1 आ जाएगा, तो वो वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो सॉल्व करके हमारा 49 आया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। यही हमें कह रहा था कि हमें दिखाना है कि इसका वैल्यू जो है वो 49 है, तो वो हमें मिल गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, शो दैट वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए इज अ परपेंडिकुलर टू दिस फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि दूसरे का भी हेल्प हो पाए। तो ये हमारा ये आया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी, वो चीज़ हमने लिखा है कि एज वी नो दैट इफ़ ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ज़ीरो देन दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने दिस को इसके और इसके साथ हमने प्रोडक्ट किया। तो प्रोडक्ट करने के बाद जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं हमारा 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर दिया हुआ है वो दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बस आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में।